हेलो स्टूडेंट्स, 825 BZ की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कमेंट सेक्शन में। तो हमने सोचा क्यों ना इसको एक वीडियो बना दिया जाए। तो 825 BZ जो आपका आज का पेपर हुआ है सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 यूपी बोर्ड का 2022 का, तो उसके सॉल्यूशन की आज हम बात करेंगे। सारे बहुविकल्पी होंगे और थोड़ा शॉर्ट में आपके अति लघु या लघु जो करने थे आपको बता देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी की तरफ। बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जो है वो था आपका जर्मनी से। तो पहले का क्या आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। चार ऑप्शन आपके पास, अगर आपने विलियम प्रथम पर लगाया तो आपका आंसर राइट है, दूसरे का क्या आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो 1789 में फ्रांस असीमित राजतंत्र का राज्य था, तो इसका क्या आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। तो जर्मनी जो है वो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। अगर आपने इसका चौथे का गैर किया है तो आपका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। पांचवा क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है सिंघली। श्रीलंका में सिंघली जो है वो बहुसंख्यक वर्ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली जो है वो संघीय राज्य नहीं है। छठे का घ आपने अगर लगाया है तो ठीक किया है। उसके बाद अतिलघु की हम बात करते हैं तो आपके पास ये 7, 8, ठीक है, 7, 8, 9 तीन क्वेश्चन है, तीनों आपको करने थे। 1929 में होने वाले आर्थिक महामंदी के 2 कारण ये आपने याद कर लिए होंगे और कर लिया होगा। ये राजनीति, ये इतिहास का था। लोकतांत्रिक शासन के 2 लाभ बताइए, ये आपका राजनीति विज्ञान का था। निर्धनता लोकतंत्र के लिए घातक है, इसके तरह की विवेचना कीजिए, ये भी आपका राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र का था। तो 2-2 नंबर के आपके ये क्वेश्चन थे। फिर आपके आते हैं अतिलघु क्वेश्चन। अतिलघु में आपके इन दोनों में से एक करना था। वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने योग्य बनाया। या तो ये कीजिए, अथवा प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रेरित किया है, उदाहरण से समझाइए। इन दोनों में से आपको एक करना था। उसके बाद हमें 11वां क्वेश्चन था, व्यक्ति की गरिमा की अभिवृद्धि के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा लोकतंत्र व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। 11 के 2 पार्ट थे आपके, दोनों में से एक करना था आपको। उसके बाद 12वां क्वेश्चन था आपका, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, इसके किन 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये आपका था दीर्घ उत्तरीय था। ठीक है, 1.5, 3, 6 नंबर का आपका क्वेश्चन था, दोनों में से आपको एक करना था। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 13 था, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का या तो ये करना था या फिर आपको ये करना था, आधुनिक भारत में जाति और जाति व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से आपको एक करना था, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 14 था, यह आपका मानचित्र में दर्शाना था आपको। जैसे वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन कहाँ किया था, तो इसका जो उत्तर है उसको आपको मानचित्र में दर्शाना था। ये सारे क्वेश्चन आपको मानचित्र में दर्शाने थे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 15, जिसकी आप इंतजार कर रहे होंगे, सर बहुविकल्प कब बताएंगे आप। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई जो है वो प्रमुख कारण है। 15 का ख आंसर आपका राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ठीक है, कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। भूमि जो है वो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। 16 का गया राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। 4 ऑप्शन आपके पास, इसका राइट आंसर है काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए उत्तम है। तो इसका गया आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। इसका राइट आंसर है लौह अयस्क। हेमेटाइट का संबंध लौह अयस्क से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर है 130वां। ठीक है, घ आंसर आपका राइट हो जाएगा घ। उसके बाद एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो एगमार्क जो है वो खाद्य वस्तु के लिए है। ठीक है, 20 का घ राइट आंसर है।
उसके बाद प्रश्न नंबर 21, खनिज क्या है, आपके भूगोल के और अर्थशास्त्र का तेलुगु आ गया, हमने कराया था ये, ठीक है। नेक्स्ट पिछली वीडियो हमने बताया था आपको, सारे तेलुगु वही आए हैं, ठीक है। खनिज क्या है 2 नंबर का आपको करना था। देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है, भी आपको 2 नंबर पर करना था। खरीफ फसलों के 2 उदाहरण, ये भी आपको 2 नंबर में करना था। अति लघु तो सारे वही आए जो हमने वीडियो में बताए थे, ठीक है। कम से कम आपने 36 मिनट का वीडियो बनाया था, उसी में से सारे क्वेश्चन से अति लघु और बहुविकल्पीय आए हैं। यकीन ना हो तो आप जाकर देख लीजिए पिछला वीडियो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपका भूगोल से है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, कोई 3 कारण दीजिए। या अभ्रक की उपयोगिता बताइए, भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। इन दोनों में से आपको एक करना था, ठीक है। यह आपका 3 नंबर में था। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 25, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 3 सुझाव दीजिए। या तो ये कीजिए, अथवा आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है, तो ये कीजिए, ठीक है। इन दोनों में से आपको ये करना था। तो ये मैंने आपको बताया था इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, तो ये आया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 था आपका, किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है, अथवा प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपके भूगोल का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था हमने, दीर्घ उत्तरीय, और यही एग्जाम में आया हुआ है। तो आपका 6 नंबर के दोनों थे, दोनों में से एक करना था आपको, ठीक है। उसके बाद भूगोल के थे 27 नंबर का क्वेश्चन, तृतीयक, यह आपका अर्थशास्त्र का है। तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न, व्याख्या कीजिए। अथवा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन बेहतर है। इन दोनों में से आपको एक करना था। उसके बाद आपको ये दृष्टिबाधित के लिए मानचित्र कार्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।